दोस्तों, देश की सबसे बड़ी बीमारी लव जिहाद के आज देश का हिंदू भी परेशान है। कोरोना से कहीं ज्यादा खतरनाक ये बीमारी कई सालों से देश के हिंदुओं को डसती आ रही है। देश के 100 करोड़ हिंदुओं को अलग अलग तरीकों से बर्बाद करने में लव जिहाद का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत में पनपी इस लव जिहादी मानसिकता का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। दोस्तों, पिछले दिनों हरियाणा में निकिता तोमर की हत्या ने लव जिहाद के मामले को एक बड़ी बहस का विषय बना दिया। निश्चित ही लव जिहाद एक गंभीर विषय है, क्योंकि देश भर के अलग अलग हिस्सों में आ रहे लव जिहाद के मामलों में बड़ी मुसीबत खड़ी कर रखी है। हैरानी की बात तो यह है कि लव जिहाद के ज्यादातर मामलों को साजिश के तहत अंजाम दिया जाता है। कई मामलों में सामने आया है कि मुस्लिम शख्स अपना असली नाम छुपाकर हिंदू लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सच्चाई सामने आने के बाद हिंदू लड़कियों को धर्म बदलने के लिए मजबूर भी किया जा रहा है और उनके साथ अत्याचार की सभी हदें पार करने के साथ साथ कई मामलों में हिंदू लड़कियों की हत्याएं भी कर दी गई हैं। अब आपको बता दें कि लव जिहाद एक ऐसी स्थिति है जहां मुस्लिम व्यक्ति हिंदू महिला को फंसाने के लिए उनसे झूठ बोलते हैं। वो या तो अपनी पहचान छुपाकर या अपना धर्म छुपाकर गैर मुस्लिम महिला के साथ संबंध बना लेते हैं। कई बार लड़कियों को जब देर से हकीकत का पता चलता है तो या तो उसे प्रताड़ित किया जाता है या फिर उसे मार दिया जाता है। कई बार महिला का जबरन धर्मांतरण करवा कर भी उससे घिनौनी यातनाएं दी जाती हैं। ये कोई तकनीकी या कानूनी शब्दावली नहीं है, बल्कि शब्द का प्रयोग उन परिस्थितियों को देखकर किया जाता है जहां गैर मुस्लिम महिला पर मजहब परिवर्तन जैसे दबाव बनाए गए हों। कई बार पीड़िताएं आप बीती सुनाते समय शब्द का प्रयोग नहीं करती, लेकिन जब उनके साथ हुए अन्याय की पूरी कहानी असली इस लव जिहाद शब्द को परिभाषित कर ही देती है। कई महिलाएं खुशकिस्मत होती हैं जो लव जिहाद की विभत्सता का शिकार होने से पहले कट्टरपंथियों के चंगुल से निकल जाती हैं और दुनिया को हकीकत बताती हैं। मगर कई दर्दनाक किस्से ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुनने के लिए लड़कियां जिंदा तक नहीं बच पाती। आज हम अलग अलग शहरों से ऐसी ही कुछ हालिया केसों पर आपका ध्यान बताते हैं, ताकि हम आपको ये बता सकें कि लव जिहाद कोई काल्पनिक संकल्पना नहीं है, बल्कि वास्तव में कट्टरपंथियों की रची गई एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जो आज हिंदू समाज के लिए नासूर बन गई है और ना जाने कितनी हिंदू लड़कियों की जिंदगी तबाह कर रही है। ताज़ा मामला मेरठ से आया है, जहां 4 बच्चों का अब्बा अब्दुल्ला अमन बनकर लड़कियों को फंसाता था और फिर उनका अपहरण करके उनके साथ दुष्कर्म करता था। पुलिस ने इस अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसके अलावा एक बंटी खान नाम का युवक भी नाबालिग लड़कियों का अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। हरियाणा से पानीपत के पिछले महीने 22 अगस्त को 25 साल की विधवा के साथ लव जिहाद, मारपीट और गर्भवती होने के बाद घर से निकालने का मामला सामने आया है। महिला ने इस संबंध में अपनी शिकायत भी करवाई थी। महिला का कहना था कि 1 साल पहले एक गोल्डी नाम के लड़के ने प्रेम के जाल में उसे फंसाया। उसके बाद में पता चला कि उसका असली नाम निजामुद्दीन है। अपनी शिकायत में महिला ने बताया था कि जब उसे इस रिश्ते का विरोध किया तो उसे जबरन निकाह कर लिया गया और उसे गर्भवती बनाकर घर से निकाल दिया गया। हरियाणा के मेवात में स्थित तवाड़ू में एक व्यक्ति ने 10-12 दिन पहले अपनी बेटी की गायब होने की अपहरण का मामला दर्ज करवाया। शिकायत में लड़की के पिता ने कहा कि एक मुस्लिम वर्ग का एक लड़का उसकी बेटी को अपने जाल में फंसाकर भगा ले गया। उन्होंने बताया कि लड़की युवक के कहने पर शुक्रवार रात से ही घर से नकदी और आभूषण लेकर अपने साथ ले गई है। काफ़ी छानबीन के बाद दोनों का कोई सुराग नहीं लगा। उन्होंने बताया कि आरोपित के मोबाइल पर घंटी तो जा रही है, लेकिन वह रिसीव नहीं कर रहा है।
13 सितंबर की खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ऐसी ही नाबालिग लड़की अपने घर से नाराज होकर निकली और मुस्लिम लड़का उसे आकर हरियाणा ले गया। बाद में उसे कुछ दिन वहां रखा और फिर वहां उसे अपने घर सहारनपुर ले गया। लड़की को घर ले जाने के बाद पहले उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और उसके बाद उसका नाम इकराना रख दिया और उससे निकाह कर लिया। कुछ दिन पहले जब पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर पूरे मामले की छानबीन करके आरोपित इकरार को गिरफ्तार किया, तब मालूम चला कि इकरार ने लड़की को अपना पहला नाम रवि बताकर उससे दोस्ती की थी और फिर धीरे धीरे उसको प्रेम जाल में फंसा लिया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पिछले महीने 4 अगस्त को लव जिहाद का केस देखने को मिला। आउटर दिल्ली के किराड़ी इलाकों में अनवर नाम के एक लड़के ने 20 साल की लड़की को अपना नाम अनु बताकर फंसाया और फिर कई महीने तक उसके साथ बलात्कार करता रहा। सबसे पहले उसने जब युवती के साथ गलत काम किया तो उसने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीले पदार्थ डालकर पिलाया था और फिर उसके बेहोश होते ही उसका बलात्कार किया और पूरी घटना को शूट कर लिया। बाद में यह सिलसिला चलता रहा। एक बार उसने लड़की को विश्वास में लेने के लिए उससे मंदिर में शादी भी की, मगर कुछ समय बाद पता चला कि वह अनु नहीं अनवर है। दिल्ली के ही ओखला में सितंबर की शुरुआत में 2 पक्षों में विवाद का मामला सामने आया। इस केस को पहले पुलिस ने मारपीट का मामला बताया था, हालांकि बाद में मीडिया खबरों में इस केस में लव जिहाद का एंगल का खुलासा हुआ। साथ ही ये भी पता चला कि आरोपित राजा ने पीड़ित की छोटी बेटी को सलन से ललन बनाकर फंसाया था और फिर खुर्शीद ने बड़ी बेटी को राजा बनकर। मगर जब दोस्तों बहनों को हकीकत का पता चला तो उन्होंने रिश्ते से इनकार किया, तो गाड़ी पार्किंग का बहाना करके उनके परिवार पर हमला बोल दिया। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में इस्लामिक कट्टरपंथ की देन यानी लव जिहाद के केवल चुनिंदा मामले हैं जिन्हें आपके सामने उदाहरण के तौर पर हमने पेश किए हैं, वरना देश के विभिन्न राज्यों में आज ऐसे अनेकों घटनाएं हैं जहां यदि पड़ताल की जाए तो एक तय पैटर्न साफ नजर आता है। मगर सबसे दुख की बात तो यह है कि जब इस मामलों में कोई दल या संगठन प्रमुखता से उठता है तो इसका निश्चित तबके के लोग इस समाज की अखंडता के खिलाफ बताते हैं और दक्षिण पंथियों के दिमाग की उपज करार देने में जुट जाते हैं। हमारे देश के हिंदुओं के लिए भी एक ये शर्म से डूब मरने की बात है, क्योंकि जो लोग अपने परिवार के लिए ही आवाज़ नहीं उठा सकते उनसे किसी और चीज़ की उम्मीद रखना तो बेकार ही है और सरकार से भी उम्मीद रखना बेकार है। ये बात तो कहने में बड़ा दुख होता है कि देश भर में हर साल लव जिहाद के करीब 20,000 मामले होते हैं, लेकिन सिर्फ 10% ही सामने आ पाते क्योंकि लड़की के परिवार वाले उन मामलों की बात नहीं करते। दोस्तों पिछले दिनों CAA और NRC के नाम पर जो विवाद हुआ था वो तो हम सब ने देखा। शाहीन बाग में हिंदुओं की बर्बादी के नारे हम सब ने सुने। वास्तव में जो कोई मुद्दा था ही नहीं, उस पर दिल्ली के दंगे में मारे गए हिंदुओं के लिए हम सभी को अफसोस भी है। लेकिन जो लव जिहाद खुले तौर पर दिख रहा है उसके खिलाफ देश में कोई बड़ा आंदोलन तो दूर, एक छोटा सा धरना भी नहीं हो पाता है। क्या हजारों सालों से गुलामी और अत्याचार झेल रहे हिंदू को चुप रहने की आदत पड़ चुकी है? क्या देश का हिंदू गुलामी को ही अपनी किस्मत मान चुका है? क्या संघ और भाजपा में कुछ लोगों के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो अपना घर भरने के बजाय हिंदुओं की सदस्यता पर ध्यान दे? ये सवाल तीखे जरूर हैं, लेकिन देश की जनता को ये सवाल हर उस नेता से ज़रूर पूछना चाहिए जो हिंदुत्व की बात करता है। सवाल पूछने से पहले ये मत सोचिए कि लोग आपको भाजपा विरोधी समझेंगे। आप बस सवाल पूछिए, क्योंकि आज जो वल्लभगढ़ में निकिता के साथ हुआ है वो कल आपके साथ भी हो सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।